इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। आज मैं आप सभी भक्तों को नरसिंह पांडे जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। नरसिंह पांडे जी की जय हो। नरसिंह पांडे जी 52 वीरों में बाबा जहारवीर के बाद जो शक्तिशाली है वो नरसिंह पांडे जी है। और नरसिंह पांडे जी को काफ़ी नामों से भक्तजन पुकारते हैं, जैसे कि उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पंडित नरसिंह पांडे जी, नंदीदत्त, नरसिंह वीर, नरसिंह पीर और दादा नरसिंह पांडे जी। गोगा जी महाराज के जो प्रथम सेनापति है वो नरसिंह पांडे जी है। उनके गुरु भाई नरसिंह पांडे जी है और जो उनके कुल राज पुरोहित है वो ही नरसिंह पांडे जी हैं। और नरसिंह पांडे जी एक बहुत ही शक्तिशाली वीर है। इनकी माता का नाम सरबती है और इनके पिता का नाम मालाराम मल्लुदत्त था। गोगा जी के साथ इनकी पूजा होती है क्योंकि कलयुग में गोगा जी महाराज ने इनको एक वरदान दिया था कि जिस घर में मेरी पूजा होगी साथ साथ नरसिंह पांडे जी की भी पूजा होगी। जैसे कि आप सभी भक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि गोगा मेडी मंदिर के अंदर जब आप गोगा जी की समाधि के दर्शन करते हैं, जैसे ही दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा मंदिर में आते हैं, तब आपको सामने नरसिंह पांडे जी के कुंड के दर्शन होते हैं। गोगा मेडी मंदिर के अंदर मात्र एक ही स्थान है, प्राचीन स्थान है, वो है नरसिंह पांडे जी। उस स्थान के ऊपर नरसिंह पांडे जी के वंशज हिंदू ब्राह्मण पुजारी बैठते हैं, जहां आप सभी भक्तों को नरसिंह पांडे जी के नाम का थापा या कुंजी लगाई जाती है। और आज भी प्राचीन कुंड के आप सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। और जैसे ही गोगा जी महाराज के साथ नरसिंह पांडे जी पूजे जाते हैं, वैसे ही उनके साथ भज्जू कोतवाल जी और रत्ना जी चावरिया जी पूजे जाते हैं। भादव महीने में इन 500 वीरों की पूजा होती है। गोगा जी महाराज, नीले घोड़ा, भज्जू कोतवाल जी, नरसिंह पांडे जी और रत्ना जी और गुरु गोरखनाथ समेत ये 6 अवतार भादव में पूजे जाते हैं। और गुरु गोरखनाथ में गुरु नाथ जी का धूना है और गोगा मेडी में गोगा जी की समाधि है और गोगा मेडी मंदिर के अंदर नरसिंह पांडे जी का पवित्र जल कुंड है, जहां मनोकामना पूर्ति के लिए सभी भगत वहां मत्था टेकते हैं और उन्हें थापा या कुंची लगाई जाती है। जहां जहां गोगा जी महाराज का विशाल जागरण होता है, डेरू संध्या होती है, वहां सबसे पहले नरसिंह पांडे जी को ही आगमन किया जाता है, क्योंकि गोगा जी के बाद जो पावरफुल देव है वो नरसिंह पांडे जी है। नरसिंह पांडे जी गोगा जी के 12 कोस के घेरे में बांधने का काम करते हैं। आप सभी भक्तों को दिखता होगा कि गोगा जी महाराज का जो घोड़ा है, घोड़े के आगे नरसिंह पांडे जी चलते हैं और ये 12 कोस तक इनके घेरे को बांधने का काम करते हैं। 12 कोस तक इनकी जो शक्ति है वो जागृत रहती है। भूत प्रेत आंधी में फटकार लगाने के लिए नरसिंह पांडे जी का आह्वान किया जाता है। जिन भूत प्रेत उनको खत्म करने के लिए नरसिंह पांडे जी को ही जोत के ऊपर बुलाया जाता है और नरसिंह पांडे जी ही जिन और भूत प्रेतों की मुक्ति ही नरसिंह पांडे जी के द्वारा ही होती है। और नरसिंह पांडे जी को दूध का भोग लगाया जाता है, 2 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोगा जी की नरसिंह पांडे जी की साधना कैसे करें। आप अपने घर के अंदर जब नरसिंह पांडे जी की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले आपको नरसिंह पांडे जी का घी का दीपक जलाना होगा। घी का दीपक जलाने के बाद आप सभी भक्तों को 5 पतासों के अंदर काली मिर्च लगानी होगी और
आप सभी भक्तों को नरसिंह पांडे जी को 2 लड्डू और दूध का भोग लगाना होगा। और इसके बाद आप सभी भक्तों को एक गोगा जी नरसिंह पांडे जी की पूजा के लिए 41 दिन तक आपको नरसिंह पांडे जी की माला फेरनी पड़ेगी। रोज आप 5 माला फेरिए गोगा नरसिंह पांडे जी की। नरसिंह पांडे जी की माला फेरते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। वो मंत्र है ओम श्री नरसिंह पांडे देवाय नमः। ओम श्री नरसिंह पांडे देवाय नमः। ओम नरसिंह पांडे देवाय नमः। ओम श्री नरसिंह पांडे जी देवाय नमः का जाप आप सभी भक्तों को 41 दिन तक करना होगा। 41 दिन आप व्रत करना चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं। जब आप नरसिंह पांडे जी की साधना के लिए 41 दिन तक 5 बार माला फेरते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो शीघ्र ही आप नरसिंह पांडे जी की साधना कर लेंगे। और नरसिंह पांडे जी को घी का दीपक जलाने के बाद उनको दूध और लड्डू का भोग लगाया जाता है। काफी इतिहासकारों ने, काफी लोगों ने अपने कमाई के लालच में नरसिंह पांडे जी का इतिहास बिगाड़ने की कोशिश की है। जैसे कि उनको बकरा चढ़ाना, जैसे कि उनको दारू चढ़ाना, वो सब गलत है। क्योंकि नरसिंह पांडे जी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को आप दारू और बकरा चढ़ाओगे तो ये आपके काम नहीं, आपको पाप का भागी बनाएंगे। जो इनका आक्रोश है वो आप झेल नहीं पाओगे। हमने नरसिंह पांडे जी के जो भगत हैं उनको हमने काफी भक्तों को जागरूक किया है। जो पहले बकरा चढ़ाते थे मंदिर के अंदर और जो दारू चढ़ाते थे उनके उल्टे दिन लगने शुरू हुए, तब उनका इतना बुरा हाल हुआ कि अभी वो इतने जागरूक हो गए हैं कि नरसिंह पांडे जी ने इनकी सुनी। क्योंकि 2 लड्डू और दूध का भोग लगाने से ही, मात्र से ही नरसिंह पांडे जी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। कृपया ये बकरा, ये दारू चढ़ाने से इनसे बचिए। ये आपको और मुश्किलों में डालने का काम करेंगे, आपसे अपने देवता को दूर करने का काम करेंगे। सीधा आप सभी भक्तों को नरसिंह पांडे जी की ही पूजा करनी है तो नरसिंह पांडे जी के पवित्र जल कुंड के ऊपर जाइए। वहां आपको हिंदू पुजारी, ब्राह्मण पुजारी बैठे मिलेंगे। आप उनसे नरसिंह पांडे जी की पूजा अर्चना की जानकारी लीजिएगा। अनदर किसी और भगत के बहकावे में आकर गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसका इंजाम भुगतना बहुत मुश्किल से पड़ेगा। क्योंकि नरसिंह पांडे जी बहुत ही दिव्य शक्ति है और इसकी शक्ति का आह्वान करना बहुत जरूरी है। तो नरसिंह पांडे जी को दूध का और 2 लड्डू का भोग लगाइए, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप सिद्धि करना चाहते हैं वो आप सिद्धि जरूर कर पाएंगे। और एक मैंने नरसिंह पांडे जी के आप सभी भक्तों को छोटी सी ये पूजा बताई है। 41 दिन तक आप ये पूजा करके देखिए, आपको इसके अंदर जो भी फायदा मिले तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जय श्री नरसिंह पांडे जी और गोगा जी महाराज की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे और नरसिंह पांडे जी और गुरु गोरखनाथ और भज्जू कोतवाल और श्री झारवीर गोगा जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।